गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बेहतर हैं आप लोग? चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी जो कोरोना का सिस्टम है उसमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसलिए अभी भी जो पढ़ाई का माध्यम है वो आपका यूट्यूब चैनल ही है। आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही पढ़ाई अभी करते रहें जब तक कि हम लोग को ऑफलाइन का आदेश नहीं मिलता है, तब तक हमारे पढ़ाई का और हमारे और आपके बीच जुड़े रहने का माध्यम ऑनलाइन के सहारे यूट्यूब चैनल ही है। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस जहानाबाद को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेहतर क्लास, रेगुलर क्लास मिलता रहे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के पीछे वाले क्लास में हम लोग दोष पढ़ा था ठोस का। आज हम लोग ठोस के गुणों का अध्ययन करेंगे। क्या टॉपिक है? ठोस का गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये ठोस का गुण क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ठोसों की जो आपने पीछे संरचना देखी है, ठोसों को का जो अवयवी कण होता है उसकी जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग तरीके का होता है और उसी अलग अलग तरीके के व्यवस्था के कारण ठोसों का गुण भी जो होता है वो अलग अलग होता है। तो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं इसको। ठोसों के अवयवी कणों को विभिन्न रूप से व्यवस्थित करने पर उनके गुणों में भी भिन्नता होती है, जिसका अध्ययन ठोस के गुण के अंतर्गत किया जाता है ना। ठोस के अवयवी कण को विभिन्न रूप से व्यवस्थित करने पर उसके गुणों में विभिन्नता होती है, जिसका अध्ययन ठोस के गुण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसको आप लिखते हैं। लिख लिया? यहां पे ठोस के गुण को दो टॉपिक का अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहला है आपका विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है चुंबकीय गुण, जिसको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो चुंबकीय, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो क्या अध्ययन करेंगे? विद्युतीय गुण। ठीक है, तो लिखेंगे इसको। लिख लिया? तो सबसे पहले
विद्युतीय। ठीक है, लिखिए इसको। विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस को 3 भाग में बांटते हैं। चालक, कंडक्टर, अचालक। बैड कंडक्टर, और अर्धचालक, जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। चालक, अचालक और अर्धचालक। अब बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करें। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात आती है चालक यानी कंडक्टर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वैसा ठोस जिसकी वैद्युत चालकता ये वैद्युत चालकता क्या है? तो कहीं भी विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका जो मापने का आधार है वो क्या आधार होता है? वैद्युत चालकता। किसी पदार्थ में विद्युत की धारा प्रवाहित हो रही है और कितनी हो रही है उसका मापने का आधार क्या कहलाता है? वैद्युत चालकता। तो वैसा ठोस जिसकी वैद्युत चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर होता है चालक, या उसी को कहीं कहीं सुचालक कहलाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो ठोस वैद्युत का सुचालक यानी चालक होते हैं उसकी वैद्युत चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर होता है। यहां पर आप देख लीजिएगा कि जो वैद्युत चालकता का जो वैल्यू है, जो मान है, वो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो धनात्मक है। तो केवल धनात्मक में अगर वैद्युत चालकता होता है तो वो वैद्युत का सुचालक होता है, और अगर केवल ऋणात्मक में होता है तो वो वैद्युत का कुचालक होता है, अचालक जिसको आप कहते हैं, बैड कंडक्टर जिसको आप कहते हैं। और यदि वैद्युत चालकता प्लस से लेकर माइनस के बीच होता है, यानी जिसमें प्लस भी हो और माइनस भी हो, वो क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। तो केवल चालकता का मान पॉजिटिव हो तो वो क्या कहलाता है? चालक। केवल निगेटिव में हो तो वो क्या कहलाता है? अचालक या कुचालक। आज जिसमें प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मान जिसमें निहित होता है वो क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। इसको लिख लीजिएगा। अब ध्यान देते हैं, अब इस चालक को भी 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉनिक
चालक और आयनिक चालक, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यदि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित हो तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चालक। और यदि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आयन के द्वारा प्रवाहित हो, किसके द्वारा, आयन के द्वारा प्रवाहित हो, तो वो क्या कहलाता है, आयनिक चालक। तो इसका एग्जाम्पल से हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। धातु, सोडियम, Fe, Cu, Al, Ag, etc, ये सभी क्या है, धातु है। तो आप जानते हैं कि धातु में, या धातु जो होता है विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो धातु में निरंतर इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील रहते हैं। तो धातु में इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित होता है वो किसके कारण, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसलिए जितने भी धातु हैं वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब जरा गौर कीजिएगा, NaCl का जलीय घोल टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस, यानी NaCl नहीं, NaCl विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। NaCl एक्वस, एक्वस माने जलीय घोल। तो NaCl के जलीय घोल, NaCl को जब हम जल में घोल देते हैं तो अपने आयन में टूट जाते हैं। आयन में टूटने से क्या होता है, उसके जगह में रिक्त स्थान हो जाता है और रिक्त स्थान से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने का जगह मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो NaCl के जलीय घोल में विद्युत की धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो Na और Cl अपने आयन में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि NaCl के आयन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आयन में टूटने के कारण हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आयनिक चालक। और यहाँ पर धातु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निरंतर गतिशील होते हैं, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यानी विद्युत धारा किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है। लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। तब दूसरा आता है अचालक, जिसको हम बैड कंडक्टर क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसकी वैद्युत चालकता (10⁻⁻10 से 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर होता है, अचालक कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? आप यहां देख लीजिए कि ये इसका जो वैद्युत चालकता माने जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है उसको मापने का तरीका है, किससे, किसके द्वारा, वैद्युत चालकता के द्वारा। तो वैद्युत चालकता में
आप इसका वैद्युत चालकता का जो मान है वो कौन चीज में आप देख रहे हैं, निगेटिव में देख रहे हैं, माइनस में देख रहे हैं। तो माइनस का मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसमें नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक, अचालक। इसको कहीं कहीं इंसुलेटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। है ना? तो लिख लीजिए इसको। इसका एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। रबर, हीरा, इट इज। लिखिए इसको। और तब आता है तीसरा, अर्धचालक, जिसको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो वैसा ठोस पदार्थ, इसको लिख लीजिए पहले, जिसकी वैद्युत चालकता 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4। देखिए तो ये माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, तो केवल प्लस था तो क्या था? चालक था। केवल माइनस है तो क्या हो गया? अचालक हो गया। माइनस और प्लस दोनों में है तो क्या हो जाएगा? अर्धचालक हो जाएगा। क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है उसका एग्जाम्पल? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब आप ये बात दिमाग में रख लेना है कि जिसका वैद्युत चालकता, मान लिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ दे कि जिसका वैद्युत चालकता इतना है और वो इतना से इतना है और वो पॉजिटिव है, तो वो चालक की, अचालक की, अर्धचालक, तो चालक होगा। और इतना से इतना केवल माइनस में हो, माइनस इतना से माइनस इतना, तो वो क्या हो जाएंगे? अचालक हो जाएंगे। और माइनस इतना से प्लस इतना, तो वो क्या हो जाएंगे? अर्धचालक हो जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। और अर्धचालक का एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बात आता है अब आगे का बात यह है कि कोई भी ठोस पदार्थ चालक या अचालक या अर्धचालक क्यों होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो आप लोग देख रहे थे कि जो धातु के रवादार ठोस होते हैं उसके गुण के बारे में, तो गुण में देख रहे थे विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुण के आधार पर पीछे के क्लास में आपने पीछे के रिवीजन कर रहे हैं उसको कि विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस को 3 भाग में बांटा था, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालक, अचालक और अर्धचालक का कारण क्या है? तो चालक, अचालक और अर्धचालक का जो कारण है वो है बैंड सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख सकते हैं, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग 11th क्लास के बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े थे कि
परमाणु का ऑर्बिटल मिलकर के क्या बनाता है? अणु का ऑर्बिटल। और अणु का ऑर्बिटल से ही बैंड सिद्धांत का निर्माण होता है। परमाणु का ऑर्बिटल, जैसे पीछे बताया था केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े हैं कि परमाणु का ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? अणु का ऑर्बिटल, और अणु का ऑर्बिटल से ही क्या बनता है? बैंड सिद्धांत बनता है। जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। याद होगा कि O2 बना है 2O। ये क्या है? ऑक्सीजन अणु, और ये ऑक्सीजन परमाणु। ये कितने मोल? 1 मोल। और ये कितने मोल परमाणु? 2 मोल परमाणु। याद होगा आपको, ये ऐसा बनाते थे, ये ऐसा बनाते थे, यहां पे ऑर्बिटल होता था, यहां पे ऑर्बिटल होता था। इसको कहते थे NB और इसको कहते थे Na। याद है ना? बॉन्डिंग मोलिकुलर और एंटी बॉन्डिंग। उसी का यह रूप है जिसको हम क्या जानते हैं? बैंड सिद्धांत जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखते हैं कि बैंड सिद्धांत क्या है। तो कहता है, लिख सकते हैं आप, परमाणु के ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? अणु के ऑर्बिटल। और अणु के ऑर्बिटल से क्या बनता है? बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत को पढ़ने के लिए क्या बता रहे हैं कि परमाणु का ऑर्बिटल क्या बनाता है? अणु का ऑर्बिटल। और अणु का ऑर्बिटल से ही हम लोग क्या बनाते हैं? क्या सीखते हैं? क्या पढ़ते हैं? बैंड सिद्धांत पढ़ते हैं। ये बैंड सिद्धांत क्या है जरा देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है परमाणु का ऑर्बिटल मिलकर अणु के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसमें अणु के ऑर्बिटल को दो समान एनर्जी लेवल में व्यक्त किया जाता है। बैंड सिद्धांत को हम समझा रहे हैं कि परमाणु का ऑर्बिटल मिलकर अणु के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसमें अणु के ऑर्बिटल के 2 समान एनर्जी में व्यक्त किया जाता है। कैसे दिखाते हैं आपको? इसको जब हम एग्जाम्पल के रूप में देंगे तो समझना आपको आसान हो जाएगा। एकदम ये एक 11th क्लास के बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम आपको पढ़ाए हैं, उसी का यह दूसरा रूप है। विशेष कुछ नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अणु के ऑर्बिटल को हम कैसे व्यक्त करते हैं? आप जानते हैं कि अणु के ऑर्बिटल से बैंड का निर्माण होता है, बैंड का निर्माण होता है।
और बैंड जो है दो प्रकार का होता है। बैंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को चालन बैंड और दूसरे को संयोजी बैंड कहते हैं। एक को चालन बैंड कहते हैं और दूसरे को संयोजी बैंड कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं, ध्यान देते हैं। ये ऊपर वाला चालन बैंड कहलाता है, जिसका ऊर्जा स्तर उच्च होता है, और नीचे वाले को संयोजी बैंड कहते हैं, जिसका ऊर्जा स्तर निम्न होता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन धनी होता है, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन गरीब होता है। माने इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। और ये जो है बीच का जो गैप है, यही कहलाता है ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल कहलाता है। इसी पर सारा खेल निर्भर करता है, समझिएगा बात। क्या फिर से परमाणु O और O, दो परमाणु हो गया, मिलकर के बनाया क्या? O2। तो O2 क्या हो गया? अणु। इसलिए क्या बोला गया कि परमाणु का ऑर्बिटल मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु का ऑर्बिटल। और अणु का ऑर्बिटल को, अणु का जो ऑर्बिटल बनता है उससे क्या कहते हैं? बैंड। बैंड मतलब क्या होता है? बंधन होता है, जोड़ होता है। तो उसी बैंड को हम उसी बैंड के आधार पर हम चालक, अचालक और अर्धचालक को समझें। तो ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के अभी आपने लिखा था। एक को क्या कहते हैं? चालन बैंड, एक को कहते हैं संयोजी बैंड। तो ये दिमाग में बात रखने की बात है कि चालन बैंड का ऊर्जा स्तर उच्च होता है और संयोजी बैंड का ऊर्जा स्तर निम्न होता है। ये हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं इस चीज को। आपको यह देखना है कि जो संयोजी बैंड होता है उसको नीचे रखते हैं, ऊर्जा स्तर जिसका निम्न होता है उसको कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। और जिसका चालन बैंड यानी ऊर्जा स्तर जिसका उच्च होता है उसको कहां रखते हैं? ऊपर रखते हैं। और संयोजी बैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन जो ऊर्जा चालन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन धनी और इसको इलेक्ट्रॉन गरीब कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच में जो अंतराल आपको नजर आ रहा है, गैप नजर आ रहा है, यही गैप जो है ऊर्जा स्तर कहलाता है। और इसी ऊर्जा स्तर पर हम चालक, अचालक और अर्धचालक को स्पष्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये लिख लीजिएगा। इसमें कुछ और बात लिखते हैं हम नीचे। ध्यान दीजिएगा, कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में
प्रवेश करता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये बात समझिएगा कि बैंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक को क्या कहते हैं, संयोजी बैंड, और एक को कहते हैं चालन बैंड। संयोजी बैंड में एनर्जी, उसका ऊर्जा स्तर जो होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, और चालन बैंड का उच्च होता है। और संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है, माने इलेक्ट्रॉन होता है, और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो क्या कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड यानी ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन धनी से चालन बैंड में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना, क्या प्रवाह होता है, विद्युत धारा प्रवाहित। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देते हैं। कहता है बैंड सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, गौर कीजिएगा। ये क्या हुआ, चालन बैंड। ये क्या हुआ, संयोजी बैंड। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड में ऊर्जा अंतराल क्या है, दोनों के बीच गैप क्या है, कुछ नहीं है, यानी ऊर्जा स्तर का मान कितना है, 0 है। और आप जानते हैं कि संयोजी बैंड में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा वो बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रभाव के, यानी आसानी से, सरलता से हो जाता है। इसीलिए इसके ऊर्जा स्तर का मान 0 होने के कारण यह विद्युत का क्या है, सुचालक। समझ गए बात को, यानी चालक कौन होगा, जिसका ऊर्जा स्तर का मान क्या होगा, 0 होगा। ऊर्जा स्तर क्या हुआ कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा का जो स्तर है, ऊर्जा का जो लेवल है, वो दोनों के बीच के जो गैप है वो कितना है, 0 है। यानी यहां से संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन सरलता से जा सकता है। उसी को हमने क्या, चूंकि इन दोनों के बीच गैप नहीं है, तो यही मूल बिंदु हुआ कि ऊर्जा स्तर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी उन दोनों के बीच में गैप उपस्थित नहीं है, यानी ऊर्जा स्तर में गैप नहीं रहने के कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में सरलता से जा सकता है, इसलिए वो विद्युत का क्या होता है, चालक। अब अचालक में देखिए, ये हो गया चालन बैंड। ये हो गया आपका संयोजी बैंड। संयोजी बैंड में क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है।
इसका जो ऊर्जा स्तर है यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये वैल्यू होता है। कितना वैल्यू है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर वैल्यू। तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए आप कुछ भी कर लीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। यानी ध्यान दीजिएगा, इसका ऊर्जा स्तर का जो मान है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसीलिए यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि यहां से यानी संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी भी कीमत पर कुछ भी आप कर लेंगे तो प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालन संयोजी बैंड से चालन बैंड में होगा। इसलिए विद्युत का क्या हो गया? सुचालक यानी चालक हुआ। ये ऊर्जा अंतराल इतना ज्यादा है, कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि आचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड का ऊर्जा स्तर कितना होता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसका ऊर्जा स्तर कितना होता है? 0 होता है। इसलिए विद्युत का सुचालक और ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक, यानी उसको हम क्या कहते हैं? आचालक, यानी बैड कंडक्टर इसको कहते हैं। अब देखते हैं हम अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया चालन बैंड और ये हो गया संयोजी बैंड। अब ये चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा स्तर है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका ऊर्जा स्तर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये क्या होगा? अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब ये समझिएगा कि उसमें कभी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता भी है और कभी नहीं भी होता है। तो कब होता है और कब नहीं होता है, इस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है। यहां ऊर्जा स्तर क्या है? निम्न है। यानी कुछ हम इसमें परिवर्तन करें, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दें या कुछ एक्सटर्नल उसमें प्रयोग करें, तब वो कुचालक से क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। अब बात है कि क्या क्या करने पर, पहले ये क्या था? कुचालक था। इस अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? जिसमें कुचालक और सुचालक दोनों का गुण पाया जाता है। यानी कुछ ऐसा, पहले वो अचालक है लेकिन कुछ कर देने पर वो क्या हो जाए? सुचालक, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है? अर्धचालक। पहले अचालक, कुछ करने पर क्या हो जाए? सुचालक, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया जाता है? अर्धचालक। इसमें आप कुछ भी कर लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं होगा, इसलिए हर हालत में ये क्या है? अचालक। अब प्रश्न है इसमें कि क्या करने पर ये अचालक से सुचालक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप पहले लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो फिर से हम क्लास को 2 मिनट रिपीट कर देते हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पर किसी भी पदार्थ को चालक, अचालक और अर्धचालक हम कैसे मानते हैं, कैसे समझते हैं। तो बैंड सिद्धांत में आपने देखा कि परमाणु के ऑर्बिटल अणु के ऑर्बिटल बनाते हैं और अणु का ऑर्बिटल बैंड का निर्माण करता है। बैंड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। उसको हम बांटते हैं कितने भाग में? 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं संयोजी बैंड और एक को कहते हैं चालन बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन धनी होता है और एक इलेक्ट्रॉन गरीब होता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि
संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश करे तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी तब वो विद्युत का सुचालक होता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश करता है। ठीक है, तो चालक का कंडीशन क्या होता है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा स्तर का अंतराल है वो 0 होता है, माने बिल्कुल सटे हुए होते हैं। इसलिए संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत सरलता से बिना कुछ बाहरी पावर का वो प्रवेश करता है, इसलिए वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अचालक में क्या हुआ कि चालन बैंड और नीचे में क्या होता है? संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा का स्तर का जो अंतराल होता है वो काफी ज्यादा होता है, वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जिससे संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना असंभव होता है। इसलिए वो पदार्थ क्या होते हैं? अचालक होते हैं। अब जो बात आप पढ़ेंगे वो पूरा टॉपिक अर्धचालक पर आधारित है। अर्धचालक में क्या है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है, लेकिन कम होता है, बहुत कम होता है, जिससे अगर थोड़ा बहुत हम कुछ एनर्जी या कुछ टेम्परेचर इस तरह का कुछ बाहरी चीज उसमें मिला देते हैं, तब उसमें जो संयोजी बैंड से जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? चालन बैंड में। यानी पहले वो क्या रहता है? अचालक, लेकिन कुछ ताप बढ़ाने पर, कुछ मिलाने पर संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और तब वो क्या हो जाता है? चालक हो जाता है। तो पहले अचालक था, फिर चालक हो गया, इसलिए उसका नाम हम क्या दे देते हैं? अर्धचालक दे देते हैं। ठीक है, कहता है कि अर्धचालक पहले कुचालक होता है, परंतु उसे सुचालक बनाने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन है उच्च ताप स्थापित करना, यानी जब वो रवादार ठोस का ताप हम बढ़ा देते हैं, अब कितना से बढ़ाते हैं ये भी बताते हैं आपको, ताप हम बढ़ा देते हैं तो वो कुचालक से क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। कहता है कि 0 केल्विन ताप, जिसको हम परम ताप कहते हैं, पर यदि पदार्थ अचालक है तो ताप बढ़ाने पर वह सुचालक हो जाता है। क्या कहता है कि उच्च ताप पर, पहले तो आप जा देख लीजिएगा कि उच्च ताप स्थापित करना, पहले वो पदार्थ क्या है? अचालक है, अब उसको क्या बनाना है? सुचालक बनाना है। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? अर्धचालक का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? अर्धचालक का अध्ययन कर रहे हैं। तो अर्धचालक की आपने पहचान क्या देखा कि अर्धचालक पहले क्या होता है? कुचालक होता है, परंतु उसे सुचालक बनाने के लिए, यानी कि अर्धचालक का पहले था, बाद में उसको सुचालक बना देते हैं, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो पहले अचालक था, उसको सुचालक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उच्च ताप स्थापित करते हैं, क्योंकि वह 0 केल्विन यानी परम ताप पर, 0 केल्विन को क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। पर यदि पदार्थ अचालक है तो ताप बढ़ाने पर वो क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। और दूसरा जो उसमें बात होती है, क्या किस लिए दूसरा बात? अचालक से सुचालक बनाने के लिए दूसरा जो बात होता है वो उसको लिए क्या करना होता है? अशुद्धि मिलाने। यानी 2 कंडीशन यहां पे आपको आया
कि यदि ताप बढ़ा दें तो, या उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दें तो वो जो है अचालक से क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। अब इसका हम यहाँ पे विशेष अध्ययन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए आप पहले। तो ध्यान देते हैं, अब ये ताप बढ़ाने पर और उसमें अशुद्धि मिलाने पर कैसे ये अचालक से सुचालक होते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक को हम दो भाग में बांटते हैं। इन ट्राइनेजिक सेमी कंडक्टर और एक्स ट्राइनेजिक सेमी कंडक्टर, इसको हम लोग हिंदी में अंतः अर्धचालक और एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट माने क्या होता है, बाहर, तो बाह्य अर्धचालक। इसका एक दूसरा नाम शुद्ध अर्धचालक और इसका एक दूसरा नाम अशुद्ध अर्धचालक। आपने जो पीछे जो पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर या अशुद्धि मिलाने पर वो अचालक से सुचालक हो जाता है, उसी का यहां पर गहरा अध्ययन हम लोग करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कैसे, ध्यान देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, अंतः या शुद्ध अर्धचालक। आपने अर्धचालक का सबसे जो एक उत्तम एग्जाम्पल लिया है वो कौन, 14 वर्ग के ग्रुप सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो हम सिलिकॉन से आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप जानते हैं काशी गणेश शंकर पार्वती, ये ग्रुप नंबर कितने का तत्व है, 14 का तत्व है। तो 14 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। तो हम इस सिलिकॉन की बात करें जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 चतुसंयोजी होते हैं।
कितने? 4 संयोजी। आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन भाग लेता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, और जिसमें सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, इसलिए यह चतुसंयोजी कहलाते हैं। इसलिए सिलिकॉन का आप जहां भी देख लीजिएगा कितने बैंड का निर्माण हुआ है? 4 बैंड का निर्माण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अंतः या शुद्ध अर्धचालक। ये अंतः या शुद्ध अर्धचालक जो है, ये कैसे आचालक है और कब ये अर्धचालक हो जाएगा, यानी कि इसमें सुचालक का गुण कब आ जाएगा, इसी बात की यहां पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले ये टेम्परेचर हम रखते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। चतुसंयोजकता यानी कि ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। इसलिए आप जहां भी जिस सिलिकॉन को उठा के देख लीजिएगा कितने बॉन्ड का निर्माण किया है? 4 बॉन्ड का निर्माण किया है। जरा गौर कीजिएगा, हम अभी इसका टेम्परेचर है क्या? 0 डिग्री केल्विन, यानी परम ताप। अब परम ताप पर ये क्या होता है? आचालक होता है। अभी अभी आपने पढ़ा है कि परम ताप पर जो पदार्थ होते हैं वो क्या हो रहे हैं? अर्धचालक हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं? किसके ताप को बढ़ाते हैं? क्या करते हैं? ताप को बढ़ाते हैं। तो ताप बढ़ने पर क्या होगा? उसके बीच जो बैंड है, बाउंडिंग जो है, बंधन जो है, वो टूटेगा। तो सपोज मान लीजिए कि यहां का जो बैंड है वो हम तोड़ दिए, तो तोड़ दिए तो ये इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। समझिएगा बात। क्या करने पर? गर्म करने पर। क्या करें? इसको गर्म करें। तो गर्म करने पर क्या हुआ कि ये बैंड जो है क्या हो गया? टूट गया। और बैंड टूटने से ये क्या बन गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसका टर्म है? एफ केंद्र का टर्म है। और एफ केंद्र जहां भी आएगा तो विद्युत का वो क्या हो जाता है? प्रवाह होगा, और वो विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा, है ना? तो क्या किया? पहले ये 0 ताप पर क्या था? अचालक था। जब हम इसको क्या कर दिए? गर्म कर दिए, तो गर्म करने पर ये बैंड क्या हो गया? टूट गया। तो बैंड टूटने से क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसका टर्म है? एफ केंद्र का टर्म है। और एफ केंद्र जहां आता है वहां इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, विद्युत की धारा प्रवाहित होती है। यानी 0 डिग्री ताप पर, 0 केल्विन ताप पर यह अचालक था, और जब ताप बढ़ा दिया गया तो ये क्या हो गया? सुचालक हो गया। इसलिए सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, क्योंकि जब पहले 0 केल्विन पर उसका नेचर कैसा था? अचालक का, और जब ताप बढ़ा दिए तो चालक, वो उसका गुण कैसा हो गया? चालक का। तो पहले अचालक, बाद में चालक, इसलिए उसका गुण उस क्या कहलाएगा? वो पदार्थ अर्धचालक कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इसको आप समझ लीजिए, इसको आप बना लीजिए, फिर नीचे इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। यदि सिलिकॉन के ठोस को जीरो केल्विन पर देखा जाए तो यह अचालक होता है, परंतु ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, जिससे वह
विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग एक्सट्राइनेजिक बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है, उसको भी बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास आगे के दिन। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।